वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ किया जाता है और इस व्रत को सौभाग्यशाली स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं एवं पुरुष रख सकते हैं। ये व्रत धन और सुख समृद्धि दोनों ही प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले इसकी विधि को जान लेते हैं। सबसे पहले चौकी पर एक अक्षत की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। उस कलश पर किसी भी धातु की एक कटोरी में धान रखें एवं जेवरात रखें। जेवर चांदी या सोने किसी भी रूप में रख सकते हैं। उसमें एक सिक्का भी आप रख सकते हैं। उस चौकी पर आप श्री यंत्र या माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप वाले फोटो को स्थापित करें, प्रतिमा को स्थापित करें। अब उस चौकी पर गाय का शुद्ध घी लेकर दीपक जलाएं, फूलबत्ती डालकर उसको प्रज्वलित करें, अगरबत्ती को भी प्रज्वलित करें। इसके बाद मन में श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके उनको पूजा स्थल पर बुलाने का निमंत्रण देना चाहिए। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इस तरह विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को बहुत जल्दी ही परिपूर्ण कर देती हैं। इस व्रत को शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी जी को भोग के रूप में अर्पण करने के लिए नैवेद्य के रूप में घर की कोई रसोई घर से बनी हुई किसी मिठाई या वस्तु या दूध या चावल से खीर तैयार करें। गुड़ या शक्कर या बाहर से कोई मिठाई, 5 तरह के फल आदि का उपयोग कर लेना चाहिए। जब पूजा आराधना से पहले माता लक्ष्मी जी के मन ही मन याद करके उनका आवाहन करना चाहिए, उनकी स्तुति भी करनी चाहिए। उसके बाद पूरे ध्यान पूर्वक उसको सुनना चाहिए। जब कथा पूर्ण हो जाए तब माता वैभव लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद माता वैभव लक्ष्मी जी को भोग अर्पण किए गए नैवेद्य के साथ प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। और आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था और इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं और किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छुपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी भी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी, तो उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे और न किसी की बुराई करते, प्रभु भजन में अच्छी तरह समय भी व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी और लोग उनकी गृहस्थी की सराहना भी करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में ही राजा और राजा को रंक बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे, तभी वह बुरे लोगों के साथ दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसी तरह गलत रास्ते पे चल निकला और करोड़पति बनने की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा जैसी बुराइयां फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई और जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला के पति को गालियां खाने का वक्त भी आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी, इसीलिए पति के बर्ताव से उसको बहुत दुख हुआ, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर वह दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर दरवाजा खोला। देखा तो एक माजी खड़ी हुई थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पे एक अलौकिक तेज निखर रहा था।
उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था और उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला का रोम रोम आनंद से भर गया। शीला माँ जी को अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति भी हो रही है, लेकिन लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वह आप ही है, पर फिर भी मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहां आती हूँ। पति गलत रास्ते पे चला गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी माता जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते हुए भी उसको शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर भी बहुत जोर दिया, पर माँ जी उसको याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में इतने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दी, इसीलिए मुझे हुआ कि क्यों ना मैं तेरे घर आकर देखूं, कहीं तू बीमार तो नहीं है। ऐसा सोचकर तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा, सतावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी। तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे बता, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी भरपूर सुख और खुशियों से भरी हुई थी। मेरे पति सुशील थे, अचानक ही हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुन माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू जो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, तो माँ लक्ष्मी जी को प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों के साथ हमेशा ममता रखती है, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाए, मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत सरल है और इसे वैभव लक्ष्मी व्रत या वरलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि यश की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, अतः इसीलिए इसका फल भी नहीं मिल पाता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने में हल्दी कुमकुम की पूजा करो और व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से ही करना चाहिए, तभी उसका पूरा फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से ही करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए और प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो, किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए और शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो और रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा और चांदी का भी ना हो तो एक नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर उस पर अगरबत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः माँ वैभव लक्ष्मी जी का पूजन विधि करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्वतन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए, हल्दी, चंदन,
कुमकुम आदि चढ़ाकर लाल रंग के पुष्पों को चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय मां लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार व्रत करने का दृढ़ संकल्प करके माँ के सामने करो। आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी करने के लिए माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति है तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद को खाकर ही शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम के समय आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर यदि थोड़ी भी शक्ति नहीं है तो आप 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया जो भी है आप उसे ले लें। कलश का पानी तुलसी या क्यारी में डाल दें। चावल पक्षियों को डाल दें। इसी तरह शास्त्रीय विधि के साथ व्रत करने से इसका पूरा फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो तो संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई और फिर पूछा, माँ, आपने जो वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं उसे अवश्य ही करूंगी, किंतु कृपया करके इसकी उद्यापन विधि भी किस तरह करनी है यह भी मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी है उतने शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार जैसे करते हैं वैसे ही करनी है। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी कन्याएं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद भी देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन में भावुकता से माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, हमने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो गई। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद कर मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं माँ जी के कहे अनुसार शास्त्रीय विधि से पूरे 21 शुक्रवार तक यह व्रत करूंगी। व्रत का उद्यापन भी पूरी शास्त्रीय विधि के अनुसार ही करूंगी। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो सामने कोई भी न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी का कोई दूसरा रूप नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए माँ अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर शीला मन ही मन पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी का जाप करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली भी नहीं की और शाम हुई तो हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख कर बैठ गई। घर में पहले तो सोने और चांदी के बहुत से गहने थे, परंतु पति के गलत रास्ते पर चलकर उसने सब गिरवी रख दिए थे। पर नाक की कील बच गई थी तो नाक की कील निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा और उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक माता लक्ष्मी जी का पूजन शुरू किया। थोड़ी शक्कर प्रसाद के रूप में रखकर व्रत को पूर्ण किया। यह प्रसाद उसने पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा भर गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से पूरे 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन की विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में बांट दी। फिर माता लक्ष्मी जी के स्वरूप की छवि को वंदन करके पूरे भक्ति भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज व्रत पूर्ण किया है।
माँ मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। जो कोई यह आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से पूरा व्रत किया। तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा, अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए गए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आप अपने व्रत का प्रभाव हम सब पर रखना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में कथा सुनने के पश्चात आरती करे, माता को भोग लगाए, स्वयं भी खाएं, औरों में भी बांटे। जय माँ वैभव लक्ष्मी।